नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं आरसीसीबी के बारे में कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। और आरसीसीबी और ईएलसीबी क्या है, दोनों ही टर्म को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है कि दोनों एक ही हैं। हाँ दोस्तों, जो ईएलसीबी है इसका एडवांस वर्जन है जो आजकल यूज़ हो रहा है, आरसीसीबी बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। वहीं ईएलसीबी की फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब ये आरसीसीबी हम घर में क्यों यूज़ करें, हमें कितने प्रकार का ये प्रोटेक्शन देती है, तो वर्किंग को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके यूज़ पता होने चाहिए कि क्यों यूज़ करें। तो सबसे पहला यूज़ है अर्थ लीकेज करंट। मान लीजिए कि आपके घर में कोई अप्लायंस है, वो मेटल का है और उसकी बॉडी से जो मेटल का है तो उसमें हो क्या है कि इंसुलेशन ख़राब होने की वजह से उसकी बॉडी से फेस अटैच हो रहा है। और फेस अटैच होने की वजह से वो उसमें क्या हो रहा है, कुछ करंट अर्थ में बेवजह डिस्चार्ज हो रहा है। तो उस अर्थ लीकेज करंट को डिस्चार्ज होने से बचाने के लिए आरसीसीबी का यूज़ होता है, जिससे होता क्या है कि बेवजह इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाता है। क्योंकि मीटर सब कुछ स्विच ऑफ होने की कंडीशन में भी मीटर रनिंग कंडीशन में रहता है। वहीं कई बार होता है कि आपकी घर की वायरिंग है और उसका इंसुलेशन ख़राब हो रखा है और आपके दीवार में काफ़ी सीलन आ रखी है, तो वहाँ से भी अगर इंसुलेशन ख़राब है वायरिंग का तो दीवार के माध्यम से भी अर्थ लीकेज करंट की समस्या आ सकती है। इस पर मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं बात कर लेते हैं, दूसरा प्रोटेक्शन हमें आरसीसीबी देती है इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है। मान लीजिए कि फेज़ है घर में, कहीं इंसुलेशन ख़राब हो रखा है, किसी वजह से भी अगर फेज़ को टच कर लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन देती है आरसीसीबी। तो प्रोटेक्शन तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है। वहीं तीसरा कारण क्या हो सकता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की कंडीशन में होता है। कई बार आपने देखा हो आपके घर में 440 वोल्ट और अचानक से आ जाता है, तो उससे अप्लायंस भी फूक जाते हैं। वहीं कई बार 110 वोल्टेज आता है, लो वोल्टेज की कंडीशन बन जाती है। तो कई बार जब होता क्या है, जब अनबैलेंस लोड की कंडीशन में होता क्या है, जो ट्रांसफार्मर की साइड से, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है और सेकेंडरी टर्मिनल है जहाँ से हमको करंट सप्लाई दिया जाता है। ये हमारे घर के लोकल एरिया का जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से हमें ये सप्लाई मिलती है। तो होता क्या है कि उसमें जो ट्रांसफार्मर की साइड से जो न्यूट्रल क्रिएट होता है, तो वो जो ग्राउंड हो रखा होता है, तो यहाँ से कहीं से टूट जाता है, मतलब उसकी जो वायर टूट गई है, डैमेज हो गई या कुछ भी हो गए, तो उसमें अगर अनबैलेंस लोड की कंडीशन 3 फेज़ है, किसी फेज़ में ज़्यादा करंट यूज़ होगा, किसी फेज़ में कम करंट यूज़ होगा, तो अनबैलेंस लोड की कंडीशन में क्या होता है कि न्यूट्रल में भी करंट आ जाता है। तो उससे बचने के लिए आरसीसीबी का यूज़ होता है। और ये 440 वोल्ट, 110 वोल्ट और न्यूट्रल में क्यों करंट आता है, फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन है। इस पर मैंने वीडियो अलग से बनाया, अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम आरसीसीबी का क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं आरसीसीबी कैसे फंक्शन करती है। दोस्तों ये जो मैंने ये जो 3 स्टार वाइंडिंग दिखाई है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये जो हमारे लोकल एरिया का ट्रांसफार्मर होता है वहाँ उसकी वाइंडिंग है। और ये कुछ मीटर की दूरी पे भी हो सकता है और कुछ किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो ये हमने सिंगल फेज़ लिया हुआ है। मान लीजिए कि आपके घर में ये आर फेज़ आ रहा है, तो ये आर फेज़ है और ये लोड आपके घर का है, ये वहीं न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल वापस कहाँ जा रहा है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जो न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट हुआ है, तो इसको ये यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है अर्थ में। अब ये जो डिस्टेंस है ये कुछ मीटर का भी हो सकता है कि आपका घर उस ट्रांसफार्मर के नज़दीक है, और या दूर भी हो सकता है, किलोमीटर का भी हो सकता है। और ये जो बाकी के फेज़ हैं ये मैंने नहीं दिखाए हैं, ये लगभग मतलब हमारे घर तक तो आते ही हैं, पर लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेट ना हो जाए इसलिए मैंने बाकी के फेज़ नहीं दिखाए। तो आपके घर में आर फेज़ आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आप समझिए कि आपके घर का जो लोड है वो 15 एम्पियर है और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा हर हाफ साइकिल में चेंज होती है। करंट हमेशा फेज़ से न्यूट्रल की तरफ ट्रैवल करता है और न्यूट्रल से फेज़ की तरफ ट्रैवल करता है। तो न्यूट्रल से जब फेज़ की तरफ ट्रैवल करता है तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे रहती, 15 एम्पियर ऐसे, 15 एम्पियर, ये कुछ इस तरीके से
ट्रैवल करेगा। जब फेज से न्यूट्रल की तरफ ट्रैवल करेगा करंट, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये ऐसे हो जाएगी। तो करंट हर हाफ साइकिल में डायरेक्शन क्यों चेंज करता है, इस पर वीडियो अलग से बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले ये समझते हैं, अगर किसी भी अप्लायंस के आपके घर में इंसुलेशन ख़राब हो गया है और वो मेटल का है और उससे करंट डिस्चार्ज हो रहा है अर्थ में, तो ये कुछ इस तरीके से है और उस मेटल का कुछ रेजिस्टेंस होगा और ये अर्थ में करंट डिस्चार्ज हो रहा है। तो अर्थ में मान लीजिए कि 0.2 एम्पियर का जो एक्स्ट्रा करंट है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ये। तो ये जो करंट फॉरवर्ड और रिवर्स जा रहा है न्यूट्रल और फेज में, इसकी करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो यहाँ पे 15 एम्पियर ट्रैवल कर रहा था करंट फेज से, वो हो जाएगा 15 एम्पियर 0.2 एम्पियर। तो ये करंट की जो वैल्यू है ये चेंज हो जाती है। वैसे ही दूसरी कंडीशन ये है कि अगर गलती से फेज वायर में हाथ अगर लग जाए ऐसे, तो वो करंट हमारी बॉडी से अर्थ में डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है, कुछ करंट होगा तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस है जो, तो मान लीजिए कि उस रेजिस्टेंस के अगर 0.2 मिली एम्पियर पास होने की कोशिश कर रहा है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये यहाँ पे भी फेज में जो करंट का जो ट्रैवल हो रही है वो 15 एम्पियर ना होकर 15.2 एम्पियर हो जाएगी। तो इसी करंट को डिटेक्ट करके आरसीसीबी का रोल आता है। अब आरसीसीबी कैसे काम करती है, अब हम आगे समझते हैं कैसे। दोस्तों, आरसीसीबी के अंदर सीटी का यूज़ होता है जिसको करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। कुछ इस तरीके से ये इंटरनल डायग्राम है आरसीसीबी का। और करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ इसलिए होता है कि जैसे हाई वोल्टेज की वायर है, अगर उसमें से करंट मेज़र करना है तो वो डायरेक्ट नहीं की जा सकती। तो उसमें क्या होता है, सीटी जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसमें से हाई वोल्टेज की वायर को गुजारा होता है। तो उससे क्या होता है, स्टेप डाउन करके वोल्टेज को, उससे हम करंट को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे ये हाई वोल्टेज का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सीटी क्या कर रही है, ये फेज और न्यूट्रल की जो दोनों वायर को सीटी में से गुजारा हुआ है, निकाला हुआ है, तो इसके जो करंट डिफरेंस को ये डिटेक्ट करती है। दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि जब नॉर्मल कंडीशन में जब फेज से करंट न्यूट्रल की तरफ फ्लो करता है और न्यूट्रल से फेज की तरफ जब करंट ट्रैवल करता है, दोनों ही साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में, करंट का जो सम होता है, जो फेज की तरफ से आ रही है 15 एम्पियर आ रही है प्लस, और जो न्यूट्रल की तरफ से आ रही है, इसको ये रिवर्स डायरेक्शन में है तो ये माइनस कंडीशन, तो ये इसका जो टोटल आता है वो जीरो रहता है, हमेशा सम जीरो रहता है। वहीं दूसरी कंडीशन में ये फेज वाली 15 हो जाए 15 एम्पियर, ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस में रहेगी, तो इसका जो सम है वो जीरो आता है। नॉर्मल कंडीशन की बात कह रहा हूँ। तो इसमें सीटी क्या रहती है, ये आपकी क्लोज रहती है, यहाँ पे मैंने ओपन दिखाई हुई है। अब ये समझिए कि जब फॉल्ट क्रिएट होता है, मैंने 3 प्रोटेक्शन बताई थी आपको स्टार्टिंग में। जब भी अर्थ लीकेज की समस्या आती है कि किसी अप्लायंस के माध्यम से या किसी अप्लायंस के माध्यम से या किसी ने फेज वायर को टच कर दिया, तो यहाँ पे मैं अप्लायंस का ले लेता हूँ। तो ये अप्लायंस का क्या हो रहा है, फेज इंसुलेशन खराब हो गया है और वो फेज से करंट को अर्थ में डिस्चार्ज कर रहा है। उसकी बॉडी का कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, तो उस वजह से 0.2 एम्पियर का करंट अर्थ में डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे अनबैलेंस लोड की कंडीशन बन गई। दोस्तों, होता क्या है, फॉल्ट की कंडीशन में करंट लोकल ही डिस्चार्ज होने लग जाता है अर्थ में, और जिस करंट को फेज से न्यूट्रल के माध्यम से अर्थ में डिस्चार्ज होना चाहिए था, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से जो न्यूट्रल क्रिएट हो रखा है वहाँ से करंट को डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन वो हो क्या जाता है, फॉल्ट की कंडीशन में लोकल ही वहीं पे डिस्चार्ज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, फेज और न्यूट्रल के बीच में जो करंट होता है उसके करंट का डिफरेंस आ जाता है, तो उसी करंट को ये सीटी डिटेक्ट करती है। तो यहाँ पे सीटी का रोल उभर के आता है। वैसे तो ये नॉर्मल जो सीटी का जो आउटपुट होता है 50 नॉर्मल कंडीशन में, तो ये आउटपुट इसका जीरो ही रहता है। तो ये जो रिले को करंट जाता कुछ भी नहीं जाता। जैसे ही यहाँ से क्या हो गया कि ये अर्थ में करंट लीक हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि ये यहाँ से 0.2 एम्पियर एक्स्ट्रा फेज से जा रहा है, तो यहाँ पे
15 एम्पियर ना होके 15.2 एम्पियर हो जाता है, जिससे करंट डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब इसको हम सम करेंगे तो ये 15 जब हम इसको सम करेंगे तो इसमें डिफरेंस करंट का आएगा 15.2 एम्पियर माइनस 15 जो न्यूट्रल में जा रहा है, तो 0.2 एम्पियर का डिफरेंस आएगा। तो उसी 0.2 एम्पियर के डिफरेंस को ये सीटी क्या करती है, सेंस करती है। नॉर्मल कंडीशन में इसका आउटपुट जीरो रहता है, क्योंकि फेज और न्यूट्रल की जो वैल्यू है करंट की वो सेम है। और जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे अर्थ लीकेज की समस्या आ गई कि किसी अप्लायंस के इंसुलेशन खराब हो गया, उसके मेटल की बॉडी उससे करंट डिस्चार्ज हो रहा है, या दूसरी कंडीशन है कि किसी ने फेज वायर को टच कर दिया, इलेक्ट्रिक शॉक की उसमें भी करंट डिस्चार्ज अर्थ में डिस्चार्ज हो रहा है। वहीं फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन क्रिएट हो रखी है, जिसमें न्यूट्रल में करंट आ रहा है 440 वोल्ट की कंडीशन। तो तीनों ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो उसमें क्या करती है हमारी सीटी, करंट को डिटेक्ट कर लेती है, और ये रिले लगी होती है। रिले की जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं, वो सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। ये यहाँ पे मैंने पहले से ब्रेक दिखाए हुए हैं, वैसे एक्चुअल में ब्रेक कर देते हैं। तो जब सर्किट को ब्रेक कर देंगे तो यहाँ से जो करंट का कनेक्शन जो आ रहा है वो टूट जाएगा। तो सीटी करंट के डिफरेंस को सेंस करती है और रिले को दे देती है। रिले क्या करती है, रिले एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ से ये सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सीटी का यहाँ पे क्या रोल है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई क्वेरी है तो तब भी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।